Hello students, welcome to my YouTube channel Mathologic. So students, we have already covered sets and their representation, in which I have discussed how to represent a set in rooster form and in set builder form. So if you want to see that video, please go and watch my part 2 video, and to continue, watch this part. So today we are going to discuss cardinality of a set, types of sets based on cardinality, empty set and equal sets. So let us start the video. So I'm going to the page. Okay, so cardinality of a set. The definition says cardinality of a set tells about how many members objects are there in a set and denoted by n of a. We read it as n of a. This n of a means how many numbers are there in any set A. Let us consider a set A written as in rooster form 1, 2, 3, 4, 5. So I have a set A in which the elements are 1, 2, 3, 4, 5. So this form is rooster form. Okay. So now we need to find the cardinal number. Cardinal number means cardinality of this set. We also say this as cardinal number. Cardinal number means a number which tells about the cardinality of a set. Okay students, so you can see there the numbers are 1, 2, 3, 4, 5. So total number in this set A is 5. So number of elements in set A is 5. ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 5 है टोटल यहाँ पे. तो इस सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5 हो गई. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल इन सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सो आई एम कंसीडरिंग हियर अ सेट बी written as the set of all x such that x belongs to natural number. आपको पता है सिंबल इसका मतलब क्या है? This symbol means belongs to. अब इसका मतलब क्या है belongs to का? belongs to का मतलब ये है, अगर मेरे पास बच्चों क्या है, मेरे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. आपको पता है नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. सो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है. अगर इनमें से मैं कोई भी एक नंबर पिक करता हूं तो वो नंबर कहां बिलोंग करेगा? वो यहां इस n में बिलोंग करेगा. तो आई कैन राइट एज 2 बिलोंग्स टू n. 2 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है. तो 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n. इस तरह से जो भी हमारे पास नंबर हैं सब नंबर नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं. काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं. तो दीज नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड वी यूज दिस सिंबल इज एप्सिलॉन. ये आपका बच्चों एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. ओके, so x such that x belongs to natural numbers and the condition on x is 1 is less than x is less than 10. Here I am taking a set B in which the set of all x such that x belongs to n and x is lying between 1 and 10. जो हमारे पास x है वो क्या बच्चों 1 और 10 के बीच में लाई करती है. तो आप देख सकते हैं 1 और 10 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल 8 मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे हैं. तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट B इज इक्वल्स टू 8. तो देखा, बहुत ही आसान था कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट फाइंड करना. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और मेरे पास सेट है कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए, बताइए इसके अंदर कितने होंगे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे देंगे. C इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप मुझे इस सेट C की कार्डिनलिटी बताएंगे. ओके, सो डू पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now let us move to the next topic, which is the empty set. So students, you might be clear by the empty set. The word says empty. Empty means void, null, खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. मतलब क्या हुआ? empty set. A set which does not contain any element is called an empty set, void set और null set. ये void set और null set क्या है? ये इसके synonyms हैं. ओके, तो
एम्प्टी सेट दिखता कैसा है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखिए बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत अक्सर गलतियां करते हैं. सो वी रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से सुनना यहाँ पे, फाई. ये आपका एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसमें आप एक ज़ीरो बना के उसको इस तरह से कट करते हैं, ज़ीरो इस तरह से. तो क्या आपका एक फाई एक अल्फ़ाबेट है जिससे हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को. ओके, अगर आपको बच्चों उसमें दिखाना है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं, या फिर आप उसको ज़ीरो एलिमेंट दिखाना चाहते हैं, तो आपको ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे. देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट विद इन द ब्रेसेस. ओके, अगर आपको एम्प्टी सेट लिखना है तो ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ फाई यूज़ करना है. बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपको नहीं करना है. बच्चे ये करते हैं, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. आई एम सेइंग अगेन, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. दिस सेट is empty. This set is empty and this set is also empty, but this is not an empty set. Now you might be clear. So I'm considering some examples. Let us take example 1, a set A such that the set of all x such that x belongs to natural numbers and x lies between 1 and 2. हमारे पास क्या सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें x है हमारे पास, और x कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, और उसकी कंडीशन क्या है कि वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है. अब बच्चों आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, और आपको पता है काउंटिंग में 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर 3 आता है. 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंडीशन तो है बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती. इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सेट है वो क्या है, फाई है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है. आप इसको लिखेंगे फाई, या फिर दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, ओनली ब्रेसेस, या फिर आप कह सकते हैं दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट. क्लियर? ओके, नाउ लेट मी कंसीडर अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. Here I am considering set B. The set of all x is such that x is a solution, और आप कह सकते हैं rational solution. X is a rational solution of equation x square plus 2 is equals to 0. Okay, so here we can see, or you can take also, here we can take minus also. So I am considering x square minus 2 is equals to 0. प्लस मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर आप प्लस लेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कंसीडर किया है. तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. हमने क्या बात की, हमने बात की कि x इज अ रैशनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सो हियर आई एम सॉल्विंग दिस. सी, x square minus 2 is equal to 0. This is the equation. So if you will solve this by taking 2 to the right side, we will get x square is equal to 2, and on taking square root on both sides we will get plus minus square root of 2. And square root of 2 is not a rational number. This number is irrational. This number is irrational. बच्चों एम्प्टी सेट में क्या होता है, कंडीशन हमारे पास होती है, बट जो कंडीशन हमें दी हुई होती है एक्स के ऊपर वो इसको फुलफिल नहीं करता. हमसे कहा गया कि एक्स एक रैशनल नंबर है, बट सॉल्यूशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है. तो बी सेट जो हुआ आपका, बी सेट कैसा हुआ, बी आपका एम्प्टी सेट हुआ. आप इसको ऐसे लिख सकते, फाइव से लिख सकते हैं, या फिर आप ब्रेसेस से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि बी आपका कैसा है, एक एम्प्टी सेट है. ओके, आई होप आपको इन दो एग्जाम्पल से एम्प्टी सेट क्लियर हुआ होगा. अब बच्चों हम बात करते हैं सिंगलटन सेट की. तो सिंगलटन सेट नाम में हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट. सो द डेफिनेशन सेज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट. अभी आपने देखा
कि एम्प्टी सेट में हमारे पास क्या था, एम्प्टी सेट में हमारे पास सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और सिंगलटन सेट में हमारे पास क्या होगा बच्चों, सिंगलटन सेट में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए. सो लेट अस टेक एग्जांपल. आई एम कंसीडरिंग अ सेट ए सच दैट set of all x is such that x is a even x is an even prime. अब आपको पता है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, अगर उनको आप डिवाइड करते हैं तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे. ओके, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 2 से. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70. These numbers are prime numbers and all of you know that prime numbers सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपनी टेबल में वो खुद ही आते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट है बच्चों, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में. अगर मैं इसको रूस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो. तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, कौन सा है, 2 है. सो आई कैन राइट 2 in the braces. So this set A contains only one element. You can see the cardinality of this set A is equals to 1. So in this set there is only one member, so we can say that this set is singleton set. Clear? Okay students, अब हम मूव करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की तरफ. तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम, कि अगर कोई भी सेट आपके पास एम्प्टी है या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे, अदरवाइज वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा. क्लियर? यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं आप. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट. तो बहुत सिंपल सी बात है. अभी तक जो हम सेट्स को हैंडल करते आ रहे हैं सारे के सारे सेट कैसे हैं बच्चों, वो सारे आपके फाइनाइट सेट हैं. अगर मैं एक सेट कंसीडर करूं a इज इक्वल्स टू 1, 2, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं. Cardinality of this set A is 2, so this set is finite set. Considering B is equals to, मैं consider करता हूँ बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं. कहाँ तक हैं? and so on तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. तो बच्चों इस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इस सेट को क्या कहेंगे हम? B is an infinite सेट. बी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है. अगर मेरे पास सी कोई सेट है किस तरह से, 5 एम्प्टी सेट है, तो वो कैसा होगा बच्चों? वो आपका फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आपसे डेफिनेशन में क्लियर कहा गया है अ सेट विच इज एम्प्टी. या तो वो एम्प्टी होना चाहिए या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इक्वल सेट्स की. तो इक्वल सेट देखो, 2 सेट्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? जब उनके अंदर सेम प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए. जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं उतने एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए. तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. तो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर हैं 1, 2, 3, 4, एंड मेरे पास एक सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 2, 1, 3. अब मैंने आपको बताया था कि बच्चों हम जब सेट लिखते हैं रूस्टर फॉर्म में तो जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो इमेटेरियल होता है. मतलब कि आप चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखें एलिमेंट्स को, आपका सेट चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के अंदर क्या है, 1, 2, 3, 4. बी के अंदर क्या है, 1, 2, 3, 4. तो जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वही एलिमेंट्स बी के अंदर हैं. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स है. तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी. सिंबल हम यूज करेंगे इक्वल का, तो ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है, यानी कि इक्वल सेट. दीज 2 सेट्स आर इक्वल. लेट अस कंसीडर मोर एग्जांपल्स. Example, here I am taking example in which set A is the set of letters of the word in alloy.
हमारे पास एक वर्ड है ALLOY। तो हमने एक सेट बनाया किससे? इस वर्ड के लेटर से हमने एक सेट बनाया। और मेरे पास एक और सेट B है जिसके अंदर द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन, एक और वर्ड है मेरे पास, क्या है? लॉयल। तो लॉयल जो वर्ड है आप देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो सेट ए विल बिकम, ए के अंदर कौन से अल्फाबेट्स हैं? देखो लेटर्स कौन से हैं? ए है, एल है, एल है, ओ है, वाई है। तो मैं लिखता हूं बच्चों ALOY। और आपको पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं, तो एल हमारे पास 2 बार है, मैं सिर्फ एक बार इसको लिखूंगा। ओके, एंड इन सेट बी यू कैन सी क्लियरली दैट बी कंसिस्ट ऑफ LOYAL। तो यहां पे भी एल हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, तो LOYA। अब आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास क्या है? सेट ए के अंदर ए है, एल है, ओ है, वाई है। सेट बी के अंदर ALOY, सेम एलिमेंट्स हैं। कार्डिनलिटी इसकी भी 4 है, कार्डिनलिटी बी की भी 4 है। सो नाउ वी कैन से A इज इक्वल्स टू B। A एंड B आर इक्वल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगे आपको इक्वल सेट्स को समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।